सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, आईआईएफएल यानी कि इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ये, तो आंसर होगा रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा अभी एक स्पोर्ट आईवियर ब्रांड है ओकले, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ये। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तो मिला ही है इनको अभी। फिर है ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कौन बनी, तो आंसर होगा गायत्री कुमार। फिर है लगातार दूसरी बार हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया किसने, अनीश कपूर ने। स्कल्पचर है ये। फिर है विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 3 जून को। फिर है कौन सी निजी फाउंडेशन डब्ल्यूएचओ की बड़ी फंडर बनेगी, तो आंसर होगा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। क्योंकि आपको पता है डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया कौन, अमेरिका। डब्ल्यूएचओ के हेड हैं तेद्रोस अधानोम गेब्रेस और हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका। फिर एक कुवैत में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा सीबी जॉर्ज। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी, करेंसी है दिनार। फिर एक किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने अस्पताल के बिस्तरों की वास्तविक समय की जानकारी देने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, दिल्ली सरकार ने, और उसका नाम था दिल्ली कोरोना ऐप। फिर है कोविड-19 संकट में हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए फ्लाइजी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था किसने, आईआईटी गुवाहाटी ने। फिर एक कैरेट इंडिया की नई सीईओ कौन बनी है, ये एक मीडिया एजेंसी है और इसकी सीईओ बनी है अनीता कोटवानी। फिर एक किस विश्वविद्यालय ने ऑक्सीजनो नाम से श्वसन यंत्र या रेस्पिरेटरी एक सिस्टम बनाया, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम मास्क बनाया है, तो आंसर होगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने, ऑक्सीजनो नाम से। बढ़ते हैं आगे। फिर है टोक्यो ओलंपिक में भारत के सद्भावना राजदूत गुडविल एम्बेसडर कौन होंगे, तो आंसर होगा सौरव गांगुली। सौरव गांगुली ये आपके बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, 39 नंबर के बने थे अभी। और टोक्यो ओलंपिक जो कि इस साल होने थे लेकिन अभी अगले साल होंगे कोरोना के कारण, कहाँ पे होंगे, बीजिंग चाइना में। और ये समर होंगे कि विंटर होंगे, ये समर ओलंपिक होंगे। इसके बाद 2022 में विंटर ओलंपिक होंगे आपके बीजिंग चाइना में। फिर 2024 में होंगे समर ओलंपिक पेरिस फ्रांस में। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक के मैस्कॉट क्या है, शुभंकर, मिराई तोवा और सोमाइती। फिर एक किस देश की सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाया, तो आंसर होगा भारत ने। और इस हेलमेट के साथ साथ भारत की पहली और दुनिया की सबसे सस्ती गन शॉट लोकेटर भी बनाई गई, जो कि 400 मीटर की दूरी से बुलेट की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकती। और इसे बनाया है मेजर अनूप मिश्रा ने, जिन्हें आपको याद होगा आर्मी डिजाइन ब्यूरो एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला था, क्योंकि इन्होंने फुल बॉडी प्रोटेक्शन बुलेट प्रूफ जैकेट भी बनाया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर के गहनों की सूची तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया था, सीएन रामचंद्रन को। केरल हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं ये। अच्छा, केरल के वर्तमान में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, एस मणिकुमार है, कई बार बता चुका हूं मैं आपको। फिर बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन बने, अभिषेक डालमिया बने थे। फिर है देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन, ये कहाँ पे खुला, या आंध्र प्रदेश में खुला है, आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रम शहर में। और इसका उद्देश्य क्या है, पीड़ित महिलाओं को जल्द से जल्द न्याय दिलाना। फिर है वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था चीफ इकोनॉमिस्ट ने, क्या नाम है उनका, पिनेलोपी कोजियानो गोल्डबर्ग। वैसे इस्तीफा इन्होंने दे दिया था तो इनका नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो नई चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है ना, उनका नाम आपसे पूछा जाएगा। और यही प्रश्न मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ, बताओ आप वर्ल्ड बैंक की नई चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बनी है। फिर किस राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग रखा गया, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। फिर 22वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सी फूड शो का आयोजन किस शहर में किया गया, तो आंसर होगा केरल कोच्चि में। फिर भारत के पहले ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किस राज्य में किया गया, तो आंसर होगा उत्तराखंड में। और ये बना है ऋषिकेश में गंगा नदी पे। ग्लास फ्लोर मतलब इसका जो फ्लोर होगा ना ग्लास का होगा, आप आर पार देख सकोगे। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। फिर है डॉक्टर बीसी रॉय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता किसने, मिजोरम ने। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, नॉर्थरॉप ग्रुमेन यूएस की एरोस्पेस कंपनी है ये, और इसने अभी अपने सिग्नस स्पेस क्राफ्ट का नाम किसके नाम पे रखा है, तो आंसर होगा कल्पना चावला। फिर है 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए, तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 165 मैचेस में 101 गोल बनाए किए हैं इन्होंने। और पहले नंबर पे ईरान के अली देई है, 149 मैचेस में 109 इंटरनेशनल गोल का रिकॉर्ड है इनका। फिर देश की पहली एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया किसने, कर्नाटक ने।
फिर है यूएस ओपन 2020 में किस टेनिस स्टार को अयोग्य घोषित कर दिया? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच को। एक्चुअली इन्होंने मैच के दौरान गलती से एक लाइन जज को बॉल मार दी। फिर है भारत ने इजराइल और किस देश के साथ 5G संचार नेटवर्क के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो इन देशों ने 5G तकनीक पर एक साथ काम करने का फैसला किया है। फिर है किस बैंक ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया? तो आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया ने। बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा और इसके एमडी सीईओ अतनु कुमार दास हैं, जो कि अभी जनरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर भी बने थे। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पत्रिका गेट का उद्घाटन किया? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में। जिसका निर्माण कराया है पत्रिका समाचार ग्रुप ने, जिसके अध्यक्ष गुलाब कोठारी हैं। फिर है किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में पहला कैनबिस दवा परियोजना शुरू किया जाएगा? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। कनाडा के सहयोग से इसको शुरू किया जाएगा और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला बड़ा विदेशी निवेश है। फिर है भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का निधन हो गया, क्या नाम है उनका? गोविंद स्वरूप। फिर है जमैका में किसे भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आर मसाकुई को। जमैका की कैपिटल किंगस्टन है, करेंसी है जमैकियन डॉलर। फिर है आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक का दर्जा खत्म कर दिया? तो आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक का। फिर है गोल्डमैन सैक्स ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा माइनस का 14.8%। और अभी फिच रेटिंग ने माइनस का 10.5% बताया था। इंडिया रेटिंग ने माइनस का 11.8% बताया था। एसबीआई ने माइनस का 10.9% बताया था। और नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने पहली तिमाही में भारत की जीडीपी माइनस का 23.9% बताया है। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है सोमालिया की कैपिटल क्या है? तो आंसर होगा मोगाडिशु। सोमालिया की करेंसी है सोमाली शिलिंग और अभी इसके प्रधानमंत्री बने थे महदी मोहम्मद गुलेद। फिर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? बीजिंग चाइना में मिलेगा। इसके प्रेसिडेंट कौन है? जिन लीकन है। फिर है नीति आयोग के सीईओ का नाम बताओ? अमिताभ कांत है। और वैसे नीति आयोग के अध्यक्ष आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और आपको याद होगा फरवरी से लेके जून 2020 के लिए नीति आयोग ने आकांक्षात्मक जिलों की सूची जारी की थी, जिसमें छत्तीसगढ़ का बीजापुर टॉप पे रहा था। फिर है एसबीआई कार्ड के नए एमडी सीईओ कौन बने? अभी अश्विनी कुमार तिवारी बने हैं और अश्विनी भाटिया ये एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। फिर है लखनऊ में एक सड़क और चौक का नाम बदला गया और बदल करके किनके नाम पे रखा गया? तो आंसर होगा लालजी दास टंडन के नाम पे। मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, ये निधन हो गया इनका भी। और वैसे अब मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन बन गई? आनंदीबेन पटेल बन गई, जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी हैं। फिर है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 28 जुलाई को मनाया। फिर है सूरज कदे मर्दा नई नाम की बुक को किसने लिखा? बलदेव सिंह ने लिखा है। फिर है मोबाइल पर करंट अकाउंट की सुविधा देने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया? इंडिसेंट बैंक बना है। फिर है किसने वॉइस बैंकिंग सर्विस को शुरू किया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में मिलेगा। इसके एमडी सीईओ हैं संदीप बख्शी और इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। फिर है ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने अभी? हिचेम मचीची। ट्यूनीशिया की कैपिटल बताओ? ट्यूनिश है। करेंसी है ट्यूनिशियाई दिनार और प्रेसिडेंट है केस सैयद। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये अभी हमने मनाया 8 सितंबर को, साक्षरता दिवस। फिर है नेशनल हिंदी डे, ये हम मनाएंगे अभी 14 सितंबर को। और वर्ल्ड हिंदी डे ये कब मनाते हैं अपन? 10 जनवरी को मनाते हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ये 15 सितंबर को मनाएंगे। और वैसे 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है। फिर है वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे भी हम मनाएंगे सितंबर में ही। कब? 16 सितंबर को। अच्छा, इनकी थीम्स मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी सितंबर का मंथ चल रहा है, ठीक है? तो अब 2020 की थीम्स हम पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको जो भी थीम्स बताऊंगा वो 2019 वाली बताऊंगा, तो अब उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अब नई थीम हमें मिलेगी 2020 की। इसलिए सितंबर के ये डेज हैं, इनकी मैं आपको थीम नहीं बता रहा हूँ अभी। बाकी अगला है हमारा क्या? विश्व बांस दिवस, ये हम 18 सितंबर को मनाएंगे। वैसे 18 सितंबर को वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे भी मनाया जाता है, विश्व जल निगरानी दिवस। फिर अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाएंगे। फिर है वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को। और वर्ल्ड रेबीज डे ये 28 सितंबर को मनाएंगे। और चलो अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस आ गया, ये तो हम मना चुके हैं,
5 सितंबर को, जब नेशनल टीचर डे भी मनाते हैं। फिर है विश्व समुद्र दिवस यानी कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे। ये इसका कोई फिक्स नहीं है, वैसे इस साल का मैं आपको बता दूं 24 सितंबर को मनाएंगे। ये सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है एक्चुअली। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम एक लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।